हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू द चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक हैं। आज का जो टॉपिक है वो है नो कांटेक्ट। वैसे तो आप अपने पर्सन बेस पर ये रीडिंग देख सकते हैं। अगर आपका कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप है, कुछ ना कुछ चैलेंजेस चल रहे हैं, तब भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। दरअसल आपके पर्सन की एनर्जीज हैं कि वो आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं ओवरऑल। सो स्पेशली नो कांटेक्ट वाले, कॉम्प्लिकेटेड कनेक्शन वाले, या जो भी आपकी लव सिचुएशन हो बेस पे देख सकते हैं वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर मैं ऑप्शंस रखूंगी, पाइल्स फिर आपके सामने ही बनाएंगे। उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा गाइस। अगर नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन हिट कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा इस चैनल को अपने फ्रेंड्स, फैमिली, दोस्तों के साथ, कोलीग्स के साथ। सो लेट्स स्टार्ट। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है इस चैनल को, थैंक यू सो मच। आपके साथ का, आपकी सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। ये एक जनरल रीडिंग है। पिकअप आयल रीडिंग्स जो होती हैं जनरल होती हैं। कोई पर्सनल रीडिंग तो मैं कर ही नहीं सकती यहाँ पर बैठ के सबके लिए। आप अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से इस रीडिंग को रेजोनेट कर लीजिएगा। और मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल्स जिनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन हैं, आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से भी आपको काफ़ी गाइडेंस मिल जाएगी। और हिंदी उर्दू में भी है और इंग्लिश में भी यूट्यूब चैनल है, वहाँ से आपको गाइडेंस मिल सकती है। ये जो रीडिंग है, आपके पर्सन का कोई भी ज़ोडिएक साइन हो, आपका कोई भी ज़ोडिएक साइन हो, सन मून राइजिंग बेस पर ये रीडिंग होगी और कैसी भी लव सिचुएशन हो। मगर मैं हेडलाइन में यहाँ पर नो कॉन्टैक्ट या कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप बेस पर ही बात करती हूँ या करूँगी। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ए टू आई, ए से लेके जो आई तक के अल्फ़ाबेट्स हैं, बी सी डी ई एफ जी एच आई। ये सब इस पाइल में आते हैं। चाहे तो आप अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के नेम इनिशियल के बेस पे ये रीडिंग वॉच कर लें, और चाहे तो आप अपनी नेम इनिशियल के बेस पर ये रीडिंग वॉच कर लें। नहीं नेम इनिशियल से पिक करना, ऑप्शन 1, 2 से भी पिक कर सकते हैं। यहाँ पर देखें, ऑप्शन 1 आ गई। फिर है यहाँ पर जनाब ऑप्शन 2। जे से लेकर आर तक के जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं वो नंबर 2 ऑप्शंस में आएंगे। और फिर एस से लेकर जी तक के जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं वो नंबर 3 ऑप्शन में आएंगे। यह आपकी रीडिंग है। हम देखेंगे कि आपके जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं उनकी ओवरऑल एनर्जीज आपके लिए क्या चल रही हैं। हम यहाँ पर ऑप्शंस भी रखेंगे। हार्ट्स वगैरह रख लेते हैं। कुछ लोगों को इन चीज़ों से प्रॉब्लम है तो वो स्टोन्स वाइज भी पिक कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर पिंक हार्ट रखते हैं, ये फर्स्ट ऑप्शन है। एंड देन हियर इज़ द ग्रीन हार्ट, ये सेकंड ऑप्शन होगी। और उसके बाद 3 ऑप्शन है रेड स्टोन की, ये 3 ऑप्शन है। ये आप लोगों की रीडिंग स्टार्ट हो रही है। आप अपनी पाइल पिक कर लें। अगर आप मेडिटेट खूब अच्छे से करके पाइल सेलेक्ट करेंगे ना, तो रीडिंग आपको रेजोनेट ज़रूर होगी। पर अगर आप कि फॉर एग्जांपल बहुत कम ऐसा होता है कि रीडिंग रेजोनेट ना हो, पर अगर रेजोनेट नहीं हो रही तो आप दूसरी पाइल को ही सिलेक्ट कर सकते हैं, उससे भी रेजोनेशन मिल सकती है। चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। अगर आपने अभी तक ऑप्शन मेकिंग नहीं की है तो आप वीडियो को पॉज कर लें और फिर आप जो है चूज़ कर लें। लेट्स स्टार्ट। जिन लोगों ने ए से आई अल्फ़ाबेट्स के साथ नंबर 1 ऑप्शन या ये क्यूट सा हार्ट पिक किया था, ये आप लोगों की रीडिंग होगी। ऑप्शन नंबर 1 हम देखेंगे कि आपके जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं उनकी आपके लिए क्या एनर्जीज हैं, जो नो कांटेक्ट में हैं, कॉम्प्लिकेशंस में हैं अपने पर्सन के साथ रिलेशनशिप बेस पे। आपके पर्सन की ओवरऑल एनर्जीज आपके लिए क्या हैं। ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 1 के पर्सन ऑफ इंटरेस्ट ग्रुप नंबर 1 के लिए क्या सोचते हैं, क्या ओवरऑल उनकी एनर्जीज हैं ग्रुप नंबर 1 के लिए। यहाँ पर है एस ऑफ फ्लूट्स, पेज ऑफ फ्लूट्स, पेज ऑफ कप्स है, एंड द लवर्स,
उसके अलावा है 5 ऑफ फ्लूट्स, 5 ऑफ कप्स, एंड नंबर 2 है द एडवाइसर, ये हाई प्रीस्टेस एनर्जी है, एंड द बॉटम डेक हियर इज 2 ऑफ रोजेस, डेट कार्ड। तो ऐसे शेडो करते हैं ताकि आपको कार्ड्स अच्छे से नज़र आ सकें। अच्छा जी गाइज, यहाँ पर पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, जेमिनाई एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस एनर्जीज मोस्ट प्रोबेबली प्रोमिनेंट हैं सन मून राइजिंग बेस पे। मगर अगर आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट का कोई और जोडिएक साइन है तो कोई मसले की बात नहीं है, आप एनर्जीज को मैच करें, ठीक है, सिचुएशन को मैच करें और जोडिएक साइन को ना काउंट करें, क्योंकि हर इंसान बहुत से जोडिएक साइन से मिलकर बना है अगर हम बर्थ चार्ट की तरफ जाएं तो। इस वजह से आपके पर्सन का जोडिएक साइन फॉर श्योर यहाँ पे कोई ना कोई कोई ना कोई साइन जो है यहाँ पर मौजूद होगा। सो लेट्स स्टार्ट। आपके पर्सन जो हैं, वाह, ये आपको सबसे पहली बात ये कि आप लोग नो कांटेक्ट में हो, नो कम्युनिकेशन में हो, नो एक्शन में हो, स्पेशली अगर ये मेल हैं तो ये तो फिर बिल्कुल भी बातचीत वगैरह नहीं कर रहे, इनके अपने पर्सनल मैटर्स होंगे, ये उस पर फोकस्ड हैं, इनके यहाँ लव ट्रायंगल हो सकता है, ये उस वजह से ऐसे हैं। मगर यहाँ पर ऐसे है जैसे कि ये साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं आपको, और या फिर अगर बात भी करते होंगे तो वो मिनिमम सी है, थोड़ी सी बातचीत होती है, ज़्यादा नहीं करते हैं। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट एनर्जी यहाँ पर आई है कि ये आपके लिए बहुत साइलेंट ट्रीटमेंट पे हैं, अपनी खामियां, अपनी गलतियों पे वर्क कर रहे हैं, इन वर्क कर रहे हैं, बहुत से सीक्रेट्स आपसे छुपा रहे हैं। अगर आप मैरिड हो, इनके साथ रिलेशन में हो, तब फिर मैं ये कह सकती हूँ कि आपके साथ कनेक्शन में तो हैं, फिर बातचीत तो कर रहे हैं, मगर कोई ना कोई इनके पेट में बल है, ये अपने बल नहीं खोल रहे हैं, मतलब कि आपको पूरी हकीकत अपनी पर्सनल सेल्फ में नहीं बता रहे हैं, कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं या छुपा रही है, ठीक है। ये जो भी आपका पर्सन ऑफ इंटरेस्ट है, तो ये आपको बहरहाल मिस बहुत करते हैं, आपके साथ जो भी कनेक्शन में जो भी कॉम्प्लिकेशंस आ चुकी हैं उसके पछतावे बहुत ज़्यादा हैं कि हाय ये क्यों हुआ, हाय ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो माजी को लेकर अगर आपने बहुत अच्छा इनके साथ टाइम स्पेंड किया है माजी में, तो उसको बहुत याद करते होंगे, मगर वो होता है ना, पछताए क्या हो, चिड़िया चुग गई खेत। तो मतलब कि जो होना था वो हो चुका है, उसको रिपेयर नहीं किया जा सकता, उसको अमेंड करना, उसको रिवर्स करना, चेंज करना कुछ नहीं किया जा सकता। तो इस बात का इन्हें बड़ा पछतावा है कि काश कि हम ये करते, मैं वो करती, ऐसे ना होता, वैसे हो जाता, ऐसे हो जाता। तो ये चीज़ें इनके अंदर बहुत ज़्यादा हैं, आपको लेकर पछतावे हैं, आपके लिए ये काफ़ी इमोशनल हैं, दे आर इन लव विद यू, आपको मोहब्बत करते हैं, चाहते हैं, ठीक है, दिल करता है आपकी तरफ आएँ, आपसे बातचीत करें, आपके साथ रिलेशनशिप बनाएं, आपके साथ रिलेशनशिप को ग्रोथ दें, आपके साथ बेशुमार बातें करना चाहते हैं, ऐसी बातें जिससे इनका दिल हल्का फुल्का फील करे, ऐसी बातें जिसमें सोचने की ज़रूरत ना पड़े, डिप्लोमेसी, चालाकी, होशियारी लगाने की ज़रूरत ना पड़े, बस जो दिल में आया बच्चों की तरह वो बोल दिया, जैसे बच्चे करते हैं, जो भी आया वो बोल बाल दिया। तो दिल खोल के बातें करना चाहेंगे, आपके लिए बहुत से सपने देखते रहते हैं, आपको हर रोज़ के हिसाब से सोचते रहते हैं। यहाँ पर इस की एनर्जी है, मतलब कि टफ टाइम में आप उनके लिए आपका होना या आपकी सोच का होना इनको बड़ा सुकून देता है। इस तरह से वो कहते हैं ना कि हकीकत से फ़रार मिल जाना, तो वो आप एक राह फ़रार हो इनके लिए, इनके इमेजिनेशंस में, इनके इमोशंस को आप हील्ड करते हो। तो इस तरह की एनर्जी है, तो ये बहरहाल आपको बहुत मिस करते हैं। और इनके सामने अगर चॉइस मेकिंग हो, इनके सामने और रिलेशंस हों तो लव मेकिंग पे, तो ये उसमें से आपको दिल से चूज़ करते हैं। हकीकत में प्रैक्टिकल बेसिस पे कुछ और भी हो सकती है इनकी एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिकल एनर्जी कोई नहीं आई हुई आपके साथ इनकी फ़िलहाल, तो अभी प्रेजेंटली। तो मैं ये कह सकती हूँ कि दिल से तो आपको चूज़ करते हैं, आपके लिए इनका सोल कनेक्शन है, दिल नरम है आपके लिए इनका। मगर जब हम बात करें कि इनके एक्शन की, तो समहाउ इनके एक्शन थोड़े से अभी एक्सप्लोरेशन पर हैं, डिस्कवरीज चल रही हैं, सोच विचार चल रही हैं, मेडिटेशन है, पैशंस हैं, इंटरेस्ट है आप में, मज़ीद जानने की ख्वाहिश है, उस वजह से स्टॉकिंग सर्चिंग भी होती होगी, इंक्वायरीज करते होंगे, या आपके लिए थोड़ी बहुत बेचैनी रहती होगी। मगर ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर फ़िलहाल ये जो हैं जनाब, अच्छा ये टैरो रीडिंग सुन सकते हैं, इस तरह की इनकी एनर्जी है, ये टैरो रीडिंग सुनते हैं, या फिर ये किसी स्पिरिचुअल पर्सन से या किसी अक्लमंद इंसान से
कोई ना कोई बातचीत आपके बारे में करते होंगे, गाइडेंस लेते होंगे, तो ये इस तरह की एनर्जी है। सो समहाउ देखते हैं इनके लव मैसेजेस आपके लिए क्या आ रहे हैं। ग्रुप नंबर 1, इट हर्ट्स मच। सो ये बात मैंने अभी बताई है, ये दुखी हैं, सैडी हैं। सो यहाँ पे लिखा भी हुआ है सॉरी आई एम the worst। सो इनको पता है इन्होंने जो कुछ भी किया उसके पछतावे तो हैं कि ऐसा ना होता, ऐसे ना होता, वैसे होता, ये होता, वो। तो वो वही बात कि ये दुखी तो हैं, इनके अंदर आपको लेकर कोई है जो मुक्के मारता रहता है इनके दिल पे, या इनको चुटकियाँ काटता रहता है। तो इस तरह की इनको तकलीफ थोड़ी बहुत रहती है इस कनेक्शन बेस पे। यू आर सो डिफरेंट फ्रॉम एवरी वन अराउंड मी। सो आप उस तरह के नहीं रहे हो जैसा कि इनकी लाइफ में लोग रहे हैं, या इनकी लाइफ में जो पीपल हैं, या अगर ये किसी और के साथ रिलेशन में हैं, कनेक्शन में हैं, मैरिज में हैं, को जो भी इनकी सिचुएशन है। सो इनकी ज़िंदगी में आप जैसा कोई नहीं था, आप डिफरेंट ही रहे हो, इसी वजह से तो आपको मिस करते हैं, इसी वजह से तो आप इनके लिए एक राह फरार हो, आपकी याद जो है इनके लिए राह फरार बन जाती है। आपके लिए पोइट्री करना, सॉन्ग सुनना या पोइट्री पढ़ना, ठीक है, थोड़ा सा सैडनेस का होना, इस तरह की एनर्जी है। चाहते हैं कि आपको प्रपोजल दें, चाहते हैं कि आपको मैसेज करें, चाहते हैं कि आपको सॉरी करें, चाहते हैं कि आपके साथ कांटेक्ट में आएँ, आपके साथ बातचीत करें, चाहते हैं कि आपको अपना कप लव ऑफर दें, ठीक है, आपको लव यू टव यू कहें, आपको अपने दिल की बातें करें। उनको लगता है कि आपके साथ इनका सोल कनेक्शन है, इस तरह की एनर्जी है। समहाउ इनके सामने चॉइसेस हो सकती हैं। ओवरऑल देखा जाए तो ये अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस को ही अप्लाई कर रहे हैं। हो सकता है कि ये ट्रैवलिंग पे हैं, हो सकता है ये डिस्टेंस पे हैं। सो समहाउ कि ये इंसान जो हैं आपको लेकर फ़िलहाल अभी मज़ीद समझने मगर इनके सामने चॉइसेस हैं या प्योरिटीज़ हैं, तो उनकी और आपकी तुलना, मतलब कि आप लोगों में एग्ज़ामिनेशन चलता रहता है, वैल्यूएशन चलती रहती है, कौन बेस्ट है कौन नहीं, ये इस तरह से सोचते रहते हैं और अपनी टर्म्स एंड कंडीशन ही अप्लाई करेंगे, दिल से नहीं, दिल से नहीं। ये एक बिजनेस माइंड टाइप ऑफ सिचुएशन के साथ चलना चाह रहे हैं कि क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, क्या लॉजिक्स क्या कह रही हैं, हालात क्या कह रहे हैं, कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा। तो इनकी एनर्जी के हिसाब से तो ऐसा ही दिख रहा है कि ये एंटरप्राइज बेस पर ही लव को देख रहे हैं। ये नहीं देख रहे हैं कि इनका दिल कितना भला आपके साथ महसूस होता है समहाउ, क्योंकि एंड यहाँ पर टू ऑफ रोजेस पे हो रहा है, इसलिए मैं ऐसी बात की आपको। सो लेट्स सी मोर। आई विश आई कुड बी फुली ऑनेस्ट विद यू। सो चाहते तो हैं कि काश कि ये फुली आपके साथ ऑनेस्ट होते। मैंने आपको बताया ना कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं आपसे, और अगर थर्ड पार्टी है तो फिर तो फॉर श्योर। तो आपके इनकी ख्वाहिश तो है कि काश ये आपको फुली हर बात बता पाते, या आपके साथ फुली फेयर हो पाते, अपनी दिल की खुल के बोलते, या आपको अपना जो लाइफ है उसमें 100% दे पाते, समथिंग लाइक डैट। मगर इनको पता है कि आपके साथ ये फुली फेयर या ऑनेस्ट नहीं हुए हैं। और देखते हैं, आई क्राई एट नाइट, लुक एट दिस। मैंने आपको बोला ना कि दुख है, रोना धोना चलता रहता है, पछतावे हैं। तो अक्सर रात का टाइम पता क्या होता है, रात के टाइम में हम लोग पीस में होते हैं, रेस्ट पे आते हैं। वो उस वक्त में हम होते हैं, हमारा गॉड होता है, हमारा बेड होता है, हमारी सोचें होती हैं, और सोने से पहले हम वही सोचते हैं जो हमें भला लगता है या जिसका हमारे साथ इमोशनल कनेक्शन होता है। हम ट्रिक्स नहीं सोच रहे होते हैं, हम नॉर्मली वो चीज़ें सोचते हैं जो हमें सुकून देती हैं, क्योंकि हमें नींद की तरफ जाना है। ट्रिक्स का सोचेंगे, दिमाग अलर्ट रहेगा, तो फिर नींद तो नहीं आएगी। तो समथिंग लाइक कि ये आपको लेकर सोचते बहुत हैं और इमोशनल बहुत हैं और पछताते भी हैं, और आपको लेकर दुखी भी रहते हैं आपके बारे में, इस तरह की एनर्जी है। सो वन लास्ट कार्ड, आई ऑब्सेस्ड विद यू। सो आपके साथ तो ऑब्सेशन है ना, वो मैंने आपको बताया भी है कि आपको ही सोचते रहते हैं। आपको लाइफ में कितने भी ऑप्शंस हों, मगर आपके जो है मेन आपके ऊपर ही इनकी घड़ी की सुई आके रुक जाती है। सो आप इनके 12 बजे हो मतलब कि इनकी घड़ी टिक करके आपके ऊपर आके रुकती ज़रूर है दिन में ना। तो ये आपको सोचते रहते हैं, आप इनके औसाब पे, आप इनकी हवासों पे, इनकी सोचों पे, इनकी चाहतों पे मतलब डोमिनेट कर रहे हो, ठीक है। एक्सट्रीमिज़म है इनके अंदर आपको लेकर।
द हीट बिटवीन अस इज़ इंटेंस। सो अब ये हीट जो है ये चाहत की हीट भी हो सकती है, ये हीट गुस्से की भी हीट हो सकती है, मगर ये पास्ट की एनर्जी है कि आपके बीच में जो भी था वो काफ़ी इंटेंस रहा है, जो भी प्रॉब्लम्स थी या जो भी सिचुएशन थी। सो ये आप लोगों की रीडिंग है ग्रुप नंबर 1। होपफुली कि ये किसी अंदाज में आपको रेजोनेट कर गई हो, करी है तो वेल एंड गुड। आपने कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, बाय। हाय ग्रुप नंबर 2, जिन लोगों ने J to R 2 अल्फ़ाबेट के साथ ये ग्रीन हार्ट पिक किया, ये आप लोगों की रीडिंग है। देखते हैं कि आपके जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं वो आपके लिए उनकी ओवरऑल एनर्जीज क्या हैं। ग्रुप नंबर 2। उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ज़रूर हिट करें और शेयर भी कर दीजिएगा। लेट्स सी ग्रुप नंबर 2, पर्सन ऑफ इंटरेस्ट। नाइट ऑफ रिंग्स, ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। 8 ऑफ रिंग्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ रोजेस, 7 of wands, 6 of roses, 6 of wands, ace of rings, ace of pentacles, page of flutes, page of cups, oopsie, and 6 of mirrors. So स्टार साइंस में यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस, विर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन, सब स्टार साइंस मौजूद हैं। ठीक है, सो चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। बैकग्राउंड एनर्जी बताती है कि इन्होंने टेंशन से भागने की कोशिश की है, ये आगे आगे चढ़ के भागे हैं, इन्हें टेंशन नहीं चाहिए था। जब जब इन्हें स्ट्रेस फील हुआ, इन्हें लगा नहीं मुझे निकलना है, तो इन्होंने अपनी ज़िंदगी में से स्ट्रेस को रिलीज़ कर दिया है, टेंशन्स को। जो बातें थी, जो लोग थे, चाहे वो टेंशन देने वाले आप थे, चाहे आपसे इन्हें स्ट्रेस हो रहा था, मगर जो भी सिचुएशन थी ये उससे निकलने की कोशिश इन्होंने की है। या ये ट्रैवल में चले गए, ये दूर निकल गए, कोई ऐसी ही वजह रही है। समहाउ इन्होंने सोल्यूशन अपनी तरफ से कोई ना कोई तो निकाला, ट्रांसफॉर्म किया अपनी सोच को, आपके साथ जो भी रिलेशनशिप था उसको। तो ये पास्ट की एनर्जी इनकी ऐसी रही है। सो अभी इनकी जो करंट एनर्जी है ओवरऑल, ये जनाब आपको लेकर जो है ना, यहाँ पे स्लोली डेली बेसिस पे आपको सोचते हैं, बोरिंग सभी फील करते हैं। ये आपके साथ डेट करने की ख्वाहिश तो रखते हैं, काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं बहरहाल आपको लेकर ना, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट कह सकते हैं। आपको लेकर कॉन्फिडेंट भी हैं और आपको लेकर प्राउडिश भी फील करते हैं। इनके अंदर एटीट्यूड है, ठीक है, प्राउडनेस है, और ये काफ़ी सक्सेसफुल हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आपके अलावा भी इनके एडमायरर्स हो सकते हैं, या इनके सामने चॉइसेस हो सकती हैं, कुछ ना कुछ वेलकमिंग सीन्स हैं। अपनी लाइफ में कोई ना कोई सक्सेस भी गेन कर रहे हैं, तो उसका भी एक नशा है इनके ऊपर सक्सेस का। सो समहाउ ये अपनी डेली रूटीन लाइफ जीने की कोशिश ही है इनकी जो चल रही है, और डेली बेसिस पे आपके बारे में सोचते हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हैं, बहुत अपनी पर्सनल लाइफ में बिज़ी रहने का जो इनका स्टाइल है वो चीज़ है कि आपकी सोचों में से निकलना है तो बिज़ी रहना है आपको। और फिर होता ये है कि जितना अपने आप को बिज़ी करते हैं वो तभी खिड़की में से जैसे कोई ना कोई बार बार झांके गली में दिखता है, बिल्कुल इसी तरह से आपकी यादें, आपकी सोच जो है बार बार इनकी अक्ल में समाती है, आपकी याद आती है, ऐसी एनर्जी है। और फिर ये स्ट्रगल करने लगते हैं, ये आपको पुष्ट करते हैं, आपकी याद को पुष्ट करते हैं, पीछे हटाने की कोशिश करते हैं। आप में से बहुत से लोग ब्लॉक
ब्लॉक सिस्टम में हैं, तो ये स्ट्रगल बहुत ज़्यादा करते हैं इस कनेक्शन में। स्टिल अभी इन्हें ड्रामा या स्ट्रगल महसूस होती है। सॉरी, पीछे अगर आपको बैकग्राउंड में प्यारा सा म्यूज़िक सुनाई दे रहा है बर्ड्स का, लगता है इनके घर में ना बच्चे हो गए हैं, एग हैचिंग हो चुकी है, सारी फैमिली उनकी मिलने आई हुई है उनके बच्चों को। उफ, मेरे यहाँ पे नेस्ट बनाया है इन्होंने, मैनाज ने, तो उनका शोर है यहाँ पे खिड़की के बाहर। चलें, ये आपकी आपकी यादों को, इनके अंदर आपकी यादें आ रही हैं, आपकी सोचें आती हैं, मगर इन्हें स्ट्रगल बहुत करनी पड़ती है इसके साथ। लाइक कि ये अपनी बातों से पीछे हटने वाले नहीं है। जो इनको फील होता है या आपके साथ जिन बातों पे इन्हें लड़ाई हुई थी या जिन बातों पे कॉम्प्लिकेशंस आती रही हैं, उन बातों पर ये स्टिल वहीं पे हैं। ये उससे सॉरी पे नहीं है। इन्हें नहीं लगता कि इन्होंने कुछ गलत किया होगा, ठीक है। तो ये अपनी जगह स्टिल वैसे ही वो सोच पर हैं और प्राउडनेस भी इनके अंदर है। मगर ये एक चीज़ है कि आपने भी इनको प्राउडनेस दी है। जब आपने इनको सराहा, इनको पसंद किया, आप इनकी लाइफ में आए, इनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा आपकी वजह से। इनके अंदर आपको, आपकी वजह से बहुत सी ऐसी चीज़ें इन्हें मालूम पड़ी कि ओ वाह, अच्छा मैं ऐसा हूँ या मैं ऐसी हूँ, अच्छा मेरे में ये है, मेरे में वो है। तो उसकी वजह से इनको अपनी सेल्फ अवेयरेंस जो है वो बहुत ज़्यादा मिली है। सोचते हैं आपके साथ नई शुरुआत करने के बारे में। आप ऐसे बहुत से लोग ऐसे भी होंगे कि जिसके साथ ये कनेक्शन जो है कुछ अरसे में या आपको कम्युनिकेशन में आ सकते हैं, कुछ के लिए ऐसा है। तो यहाँ पर फ़िलहाल तो इट सीम्स लाइक कि ये आपको सोचते बहुत हैं, छोटी छोटी बातें अभी भी स्टिल आपकी बहुत ऑब्जर्व करते हैं, डेली रूटीन लाइफ जी रहे हैं और अपनी फीलिंग्स को लेकर आपके लिए पैशंस हैं और पैशंस को पुश कर देते हैं। आपके लिए जो फीलिंग्स इमोशनल आती हैं उसको भी पुश कर देते हैं। तो अपनी फीलिंग्स को कहते हैं शट अप शट अप शट अप, ठीक है ना, इस तरह से बोलते रहते हैं। झुंझलाहट है और ईगो स्टिल अभी भी यहीं पर मौजूद है। अभी भी समहाउ इन्हें लगता है कि आपके साथ कोई कनेक्शन में नई ऑफरिंग्स होनी चाहिए, कोई नया स्टार्ट होना चाहिए। तो समहाउ ये आपको लेकर सोचते तो हैं, इमोशनल हैं एंड दिल करता है कि आपको मैसेज करें, दिल करता है आपके साथ कम्युनिकेशन में आएँ, दिल करता है कि इस रिलेशनशिप को ग्रो दें, क्योंकि इन्हें लगता है 100% अभी भी नहीं हुआ। इनको लगता है अभी भी इस रिलेशनशिप में समझने की, अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। इन्हें लगता है अभी भी इस रिलेशनशिप में सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, अभी कुछ और इन्वेस्ट किया जा सकता है, शायद उससे हालात बेहतर हो जाएँ, शायद कुछ पोटेंशियल बन जाए, ठीक है। कभी कभी इनके अंदर ये चीज़ें आती हैं। तो आपके साथ जो ज़िंदगी बताई या जो भी सिचुएशन हुई उसको बहुत गौर करते हैं। फर्स्ट डेट है, होपफुली कि आप लोगों की अभी कोई डेट ही नहीं हुई, आप लोग इकट्ठे हुए ही नहीं हो, क्योंकि इनका दिल तो यही है कि आपके साथ डेट करें। इनका दिल है कि काश कि मैं लोगों में बता सकूं कि ये मेरा पर्सन है। लोगों में एग्जिबिट करना, आपको ना नुमाइश जैसे होती है कि ये मेरा पर्सन है, देखो इसको मैंने चूज़ किया था, देखो ये मेरी लाइफ में ये मुझे पसंद करता है। तो आप इसे डेट करने की ख्वाहिश तो रखते हैं, अपनी गुड न्यूज़ वगैरह, अपनी विक्ट्रीज़ वगैरह भी आपके साथ शेयर करने की ख्वाहिश है, प्रपोज़ल देने की या आपके साथ कम्युनिकेशन में आने की ख्वाहिश रखते हैं। तो इमोशनली आपके साथ थोड़े बहुत अटैच हैं। मैं ये कह सकती हूँ जनाब कि यहाँ पे इनके अंदर फिज़िकल डिज़ायर्स भी हैं आपके लिए इमोशनल डिज़ायर्स भी हैं आपके लिए। यहाँ पर डेली बेसिस पे आपको सोच भी रही हैं, आपके लिए फेयर हैंडलिंग भी करना चाह रहे हैं। और मगर स्टिल अभी इनको अपनी लाइफ में कंपटीशन, ड्रामा, लोगों की इन्वॉल्वमेंट महसूस होती है और आपके साथ अभी भी स्टिल इनको चैलेंजेस भी महसूस होते रहते हैं। तो इनकी स्टिल ओवरऑल एनर्जीज अभी ऐसी ही हैं, ठीक है। होप्स हो कि आपको किसी तरह से गाइडेंस इस रीडिंग की मिल रही हो। सो लेट्स सी, देखते हैं कि आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के जो लव मैसेजेस हैं आपके लिए करंटली ओवरऑल वो क्या हैं। हाउ कुड यू एवर फॉरगिव द मेस आई हैव मेड। सो ये सोचते रहते हैं कि आपने कैसे इनको माफ़ किया होगा, या जो भी इन्होंने गड़बड़ की, इन्होंने कुछ अगर ड्रामा किया आपके साथ और बदतमीज़ी की, तो सोचते रहते हैं कि आप कैसे इन्हें माफ़ कर सकते हो, आपने तो नहीं माफ़ किया होगा, समथिंग लाइक दैट।
तो डे ड्रीमिंग ही है। अक्सर औक़ात आपके साथ सपनों ही सपनों की दुनिया में कहाँ से कहाँ निकल जाते होंगे ना। जब स्ट्रेस आता है ज़िंदगी में, फिर उस वक़्त आपकी यादें बड़ी ही ठंडी हवा का झोंके की तरह से फ्रेश ब्रीज़ की तरह महसूस होती हैं। फिर आपको सोचने लगते हैं, आपके साथ घूमने-फिरने, मस्ती करने लगते हैं ख्वाबों-ख्वाबों में, ख़्यालों-ख़्यालों में। तो इनकी मिक्स एनर्जीज़ हैं आपके लिए। मगर मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि इनको लगता है कि कनेक्शन फुली ख़त्म हो गया है। स्टिल अभी भी ये अपनी अंदर की फीलिंग्स के साथ लड़ रहे हैं। व्हाट डू यू सी इन मी? जानना चाहते हैं कि आपने इनमें क्या स्पेशल देखा था, आपको इनमें क्या भला लगा था, आपके बारे में मज़ीद मतलब अपने बारे में आपसे मज़ीद जानने की ख्वाहिश अभी भी स्टिल बाकी है। सो प्लीज़ डू व्हाट इज़ बेस्ट फॉर योर हार्ट। सो चाहते हैं कि जो आपके दिल को भला लगे, जो आपको अच्छा लगे, आप वो करें। ज़रूरी नहीं है, आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। ये किसी किस्म का प्रेशर देने वाली एनर्जीज़ है भी नहीं है इनकी ना। ये कोई बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ नहीं आई हैं गाइस। ऐसी एनर्जीज़ नहीं हैं कि ये वक्त के साथ बदलेंगी नहीं, ये बदल जाएंगी। ये कभी कुछ तो कभी कुछ होंगी, क्योंकि ये माइनर एनर्जीज़ हैं। वेरी स्मॉल और स्लो ग्रोथ के साथ जो है ना, थोड़े से फेस कार्ड्स आए हैं, मगर कोई स्ट्रॉन्गेस्ट एनर्जी इसमें जो होती है वो चीज़ नहीं आई है कि अपनी ज़िद पे अड़ा रहे वाली हो बात, वो चीज़ नहीं है। सो लेट्स सी, आपको फ्री हैंड दे दिया है कि जो आपका दिल करे आप वो करें। यू हैव ट्रिगर्ड मी। सो ये अभी फर्स्ट पाइल में भी ये कार्ड आया था, और फर्स्ट पाइल में भी मैंने ये बात बताई थी। नॉट फर्स्ट पाइल, लिब्रा की रीडिंग में मैंने, सॉरी, लिब्रा की अभी रीडिंग कर रही थी, उसमें मैंने दूसरे चैनल पे, तो उसमें मैंने बताया था कि एक दफ़ा ना मेरा एक प्रपोज़ल आया, तो वो बंदा बिल्डर था, और जी उसके पास काफ़ी एक्सपेंसिव होंडा कार थी कोई, और उसका लाइफस्टाइल देखो, उसकी ड्रेसिंग देखो, तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव उसका लाइफस्टाइल था। और मगर ना उसका कोई अपना घर नहीं था, वो किराए के घर में रह रहा था। एंड आई वॉज वेरी सरप्राइज कि जितने की गाड़ी थी उतने में तो एक छोटा सा घर बंदा बना लेता है। तो चलो, छोटा ही सही, अपना तो घर होता। तो मैं इतनी सरप्राइज हुई, मैं कितनी उम्र हो गई इस बंदे की और अभी तक इसने अपना घर नहीं बनाया, इतना अमीर भी है। तो ये किस किस्म का अमीर है, मैं इसकी लाइफस्टाइल को क्या करूं? तो उसको ये बात इतनी ट्रिगर की कि हाँ, जो अगली बंदी ने मेरी तो बेइज्जती कर दी है कि मेरे पास अपना घर नहीं है। तो मैंने कहा बिल्कुल, जब अगर आपका लाइफस्टाइल इतना लविश है, तो फिर तो आपके पास घर तो अपना होना चाहिए। तो ही सेड, मैं अब पहले घर बनाऊंगा, मैंने अब घर लेना है, प्लॉट ले लिया, मैं घर लूँगा। तो वो 2 साल लग जाते घर बनाने में। तो बिल्कुल वही चीज़ कि मैंने एक बंदे की ट्रिगर कर दी ना, एक धुन पे पाँव रख दिया एक बात करके, उसकी ईगो हर्ट हो गई। तो इसी तरह से आपने भी कोई ना कोई ऐसी बात कर दी कि उसकी ईगो हर्ट हो गई, उसको कोई ना कोई ट्रिगर की है बात। ये मैंने आपको बताया ना कि उसकी ज़िद, जो उसकी अना है, वो वहीं की वहीं पर है, वो उन चीज़ों से अभी पीछे नहीं हटा। तो यहाँ पर वो चीज़ है कि इसको चीज़ों ने ट्रिगर किया, और वो चीज़ें अभी भी इसको हिट करती हैं। आई कांट हैंडल योर लव, लुक दिस हैज सेट। तो यही मैं बात कर रही थी ना कि इनको अभी भी वो चीज़ें, और फिर ये जो मैंने बोला कि अपनी फीलिंग्स को लेकर शट अप करते रहते हैं, अपने आप को ही, अपनी फीलिंग्स को जो आपके लिए आती हैं उनको धकेलते रहते हैं, इनको सूटेबल नहीं लगता। सो यहाँ पर वही चीज़ है कि ये आपकी लव को, आपकी फीलिंग्स को गुड हैंडल तो करते ही नहीं ना। लास्ट कार्ड, आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट। इन्हें समझ नहीं आ रही कि इस कनेक्शन को स्टार्ट कैसे करना है। स्टार्ट करने के बारे में सोचते हैं कि आपके साथ कोई ऑफ़र होनी चाहिए, कोई प्रैक्टिकल स्टार्ट करें। ये सिर्फ सपनों में नहीं स्टार्ट करना चाहते। अगर सोचते हैं कि स्टार्ट करना है तो प्रैक्टिकली स्टार्ट करना है। सेंस ऑफ टच होनी चाहिए, या रिलेशन में कोई इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, कोई अपॉर्चुनिटी बननी चाहिए, कोई गिफ्ट शिफ्ट होना चाहिए, ठीक है ना, कुछ इस तरह से। मगर इनको ये समझ नहीं आती कि कैसे करना है। इट इज़ डार्क विदाउट यू। सो पास्ट की एनर्जी बता रही है कि इन्हें थोड़ा बहुत डार्कनेस फील होती थी, सैडनेस फील होती थी, आपके बगैर अच्छा फील नहीं होता था, समथिंग लाइक दैट। सो ये आप लोग की रीडिंग है ग्रुप नंबर 3। होपफुली कि ये किसी तरह से आपको रेजोनेट कर गई हो। की है तो वेल एंड गुड, नहीं की तो बेटर लक। नेक्स्ट टाइम अपनी दुआ में याद रखिएगा। सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टेक केयर, बाय।
हाय ग्रुप नंबर 3, जिन लोगों ने S to Z अल्फ़ाबेट्स के साथ नंबर 3 ऑप्शन या ये रेड हार्ट पिक किया था, तो ये आप लोगों की रीडिंग है गाइस। देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जीज। उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर हिट कीजिएगा। विल बी अप्रिशिएट योर लव एंड सपोर्ट। सो लेट्स स्टार्ट। ग्रुप नंबर 3, ग्रुप नंबर 3 के पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की एनर्जी फॉर ग्रुप नंबर 3 ओवरऑल करंट। 6 ऑफ रोजेस। ये कार्ड तो सारी रीडिंग्स में आया है, पहले की दोनों पाइल्स में भी आया। पेज ऑफ फ्लूट्स, ये भी पहले की दोनों पाइल्स में आया है। इस वजह से कुछ लोग कह सकते हैं कि हमें सिमिलैरिटी लग रही है, पाइल 1 में भी पाइल 2 में भी, हम क्या पिक करें, 3 में भी यही है। तो थोड़ी बहुत सिमिलैरिटीज़ हैं मगर फिर भी स्टोरी डिफरेंट हैं दोनों तरफ। 9 ऑफ मिरर्स, यस फॉर श्योर थोड़ी थोड़ी स्टोरीज डिफरेंट रहेंगी सारी पाइल्स की। 10 ऑफ फ्लूट्स, आपकी पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की एनर्जी। द रोज सेरेमनी नंबर 20 है। जजमेंट की एनर्जी है। 10 ऑफ कप्स है, 6 ऑफ वॉन्ड्स है एंड पेज ऑफ कप्स है एंड 9 ऑफ सोर्ड्स है। एंड 9 ऑफ रिंग्स, इन्फ्लुएंसर। 9 ऑफ पेंटिकल्स है विद द बैकग्राउंड इज द कॉकटेल पार्टी। आप लोगों में क्या कोई अच्छा वेल नोन पर्सन है ऑनलाइन, जैसे यूट्यूबर हो गए या फिर टिकटॉकर हो गए, या फिर आप लोगों की इंफॉर्मेशन उन तक पहुंचती रहती है, समथिंग लाइक दैट। क्योंकि यहाँ पे द 17 नंबर्स के साथ 6 ऑफ रोजेस भी है और 20 नंबर भी है। सो यहाँ पर ऐसे लगता है जैसे कि कोई है जो वेल नोन है आप लोगों के कनेक्शन में, आप दोनों में से या दोनों ही ऐसे हो। सो लोग काफ़ी आप लोगों को देखते, जज करते, आपकी सिचुएशंस को समझते, ठीक है। इस तरह की सिचुएशन हो सकती है और यहाँ पे लोगों की इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है। चाहने वाले काफ़ी हैं आपके पर्सन की लाइफ में, तो चॉइसेस बहुत सारी हैं। स्टार साइंस की बात करें, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो, एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। उसके अलावा माइनर एनर्जीज हैं, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, विर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न और एरीज, लियो, सैजिटेरियस, सब स्टार साइंस मौजूद हैं, ठीक है। सो अब बात करते हैं आपकी रीडिंग की। सो आपके पर्सन जो हैं आपको लेके काफ़ी प्राउडिश, सक्सेसफुल फील करते हैं, ऐसे जैसे आपने इनके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा किया, आपने कुछ ऐसी इनकी तारीफ़ें कर दी हों या कुछ ऐसी बातें कह दी हों या कुछ ना कुछ ऐसा जिसकी वजह से इनकी जो सेल्फ बूस्टिंग है वो बढ़ी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस इनका इम्प्रूव हुआ है, इनको अपनी पर्सनालिटी पे, अपनी ज़ात पे थोड़ा सा फ़ख्र होने लगा। उसके अलावा भी इनको चाहने वाले, पसंद करने वाले नज़र आ रहे हैं। सो ये भी एक वजह होती है कि जब हमें कोई चाहने वाले, पसंद करने वाले ज़्यादा हों तो हम में थोड़ा बहुत अपनी होने का एहसास जो है कि हाँ भाई हम कुछ हैं, वो चीज़ होती है। या फिर सक्सेस है तो सक्सेस की वजह से भी इंसान काफ़ी प्राउडिश या फिर एरोगेंस रखता है। सो समहाउ ये इंसान एक पब्लिक इमेज की तरह है, या आप लोगों में से कुछ लोगों के लिए पब्लिक इमेज एनर्जी मौजूद है। सो आउट ऑफ इट ये इंसान जो हैं, इनके सामने लाइफ में कोई कितनी भी चॉइसेस आई हों, कितने भी लोग इन्वॉल्व हों, इनकी ज़िंदगी भरी पड़ी है लोगों से, बहुत ज़्यादा सोशलाइज्ड हैं या इनकी सोसाइटी बहुत बड़ी है, ठीक है। सो ये जो हैं आपको ऑनलाइन सर्चिंग करते रहे हैं, आपको ऑनलाइन देखते रहे हैं, आपको दूर से सराहते रहना, पसंद करते रहना, आपको स्टॉक सर्च करते रहना, वो चीज़ थी। और आपको लेकर बहुत पॉजिटिव सोचना, बहुत ऑप्टिमिस्टिक रहना, आपसे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर
इंस्पायर रहे हैं और रिकन्सिलेशन की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश रही है, ठीक है। इस तरह की एनर्जी भी है। आप लोगों के कुछ कॉमन फ्रेंड्स या कॉमन फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, कुछ ना कुछ इस तरह की भी कुछ लोगों में एनर्जीज नज़र आती हैं। समहाउ के इनका आपको लेकर बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड या फिर प्रेयर्स की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ इनका रुझान आपकी वजह से। वैसे एक बात बताऊंगी, ये जो स्प्रेड आप जिस पर्सन के लिए भी देख रहे हैं, अभी जो करंटली सिचुएशन है ये काफ़ी स्पिरिचुअल अवेकन है और अपने आप को सेल्फ सबॉटेज करना, सेल्फ हिंट करना कि मेरी ये गलती है, मेरी ये गलती है, मैंने ऐसे किया, मैंने वैसे किया, वो चीज़ इनके अंदर मौजूद है। सो बहरहाल पास्ट की एनर्जी की मैं बात बता रही थी कि ये आपको लेकर काफ़ी इंस्पायर्ड रहे हैं। आपको सराहते रहना, दूर दूर से देखना और आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स का आना, तो ये चीज़ है। आप में से बहुत से ऐसे हैं जो टेक्नोलॉजी बेसिस पे ही कांटेक्ट में आए, लाइक ऑनलाइन मिलने मुलाकात हुई या ऑनलाइन ही आप लोगों का ज़्यादातर एक दूसरे के साथ हो सकता है आप लोग अपेरेंटली मिले थे इसी तरह से, मगर आप लोगों का ऑनलाइन ज़्यादा कनेक्शन रहा या इंट्रैक्शन रहा, इस की एनर्जी है पास्ट की। अब बात करते हैं, पहले भी आप लोगों की सुलह सफाइयाँ होती रही हैं कुछ लोगों की। इस पर्सन की अब जो ओवरऑल करंट एनर्जी है, ये आपको बहुत सराहते हैं, बहुत पसंद करते हैं, आपके साथ प्रपोजल देना, डेट करना, लोगों में ये चीज़ अनाउंस करना। देखो देखो ये वाला जो पाइल 3 है ये मेरी है या मेरा है, तो ये चीज़ के इनके अंदर बड़ी ख्वाहिश आती है ना, आपके साथ गुड क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, डेट शेट करना, मस्ती करना। मैरिज हुई है तो फिर भी आपके साथ जो है फिज़िकल रिलेशन को इम्प्रूव करना, तो ये चीज़ें इनके अंदर ख्वाहिशात आती हैं। अपने गुड टाइमिंग आपके साथ शेयर करने की भी इनके अंदर डिज़ायर्स बनती रहती हैं। समहाउ ये आपको लेकर फैंटेसीज़ में रहते हैं, मतलब कि जब जब टेंशन आई ज़िंदगी में तो आपकी यादों ने इनको सुकून दिया, सहारा दिया, इमोशनल सिक्योरिटी दी, इमोशनल पैम्पर्डनेस दिया। आपको लेकर ये ड्रीमर हैं, आपको लेकर इनके अंदर बहुत सी बातें हैं, बहुत सी डिज़ायर्स हैं जो आपको ये इमोशनली कहना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं, ये किस तरह का फील करते हैं। अगर इन्होंने गलती की थी तो ये सॉरी भी करना चाहते हैं। तो इस तरह की यहाँ पे ये एनर्जी है। ये इंसान जो है आपको लेकर ना रातों को बहुत ज़्यादा सोचते होंगे, जब जब अकेले होते होंगे तब तब बहुत सोचते होंगे, इनको कुछ उल्टे सीधे ख्वाब भी आते होंगे। तो बहुत से ऐसे भी हैं जो स्ट्रेस देख रहे हैं और नींद अच्छे से नहीं आती है, तो एंजाइटी है आपको लेकर। कुछ गलत किया है तो इनके अंदर गिल्ट है, अगर कुछ गलत नहीं किया तो आपको सोच सोच के ही परेशान होते रहते हैं, इनसिक्योरिटी रहती है, हाय क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा। तो ये चीज़ इनको तंग करती रहती हैं। ब्लाइंड साइडेड कनेक्शंस की जो है उसको बहुत ज़्यादा देखते रहते हैं, तो नाइटमेयर्स रहते हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो इनको एंजाइटी रहती है। इस रिलेशनशिप बेस्ड आपके बेस पर इनके अंदर एंजाइटी है, इन्हें लगता है इन्होंने कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है या हो जाएगा, इस तरह का डर इनके अंदर रहता है। समहाउ ये इंसान ट्वाइस नंबर 9 के साथ आए हैं, तो इट सीम्स कि ये इंसान बहुत ज़्यादा सेल्फ फोकस्ड हैं फ़िलहाल। तो ये अपने ऊपर टाइम देना चाह रहे हैं, अपनी एंजाइटी, अपनी इनसिक्योरिटी के ऊपर काबू पाना चाह रहे हैं, अपने कॉन्फिडेंस को बहाल ही रखना चाहते हैं। इनकी डबल फोल्डेड्स हैं, ये दुनिया के सामने बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, मगर इंटरनली जब इनकी पर्सनल लाइफ आती है तो ये बहुत ही इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो 2 फेसेस टाइप ऑफ इनकी एनर्जीज चल रही हैं और ये जो हैं आपको लेकर प्रपोजल देना, आपको लेकर मैरिज करना, आप इनकी खुशी हो बेसिकली, आपसे इनको दिल का सुकून मिलता है, आपसे इनको लाइफ कैन बी फील लाइक पैराडाइज, आपसे सुकून है ना, तो आपके साथ जो इमोशनल कंप्लीटनेस या सेटिस्फेक्शन मिलती है वो किसी और के साथ शायद नहीं मिलती है। तो आपको प्रपोजल देना, शादी करना कि काश किसी तरह से हमारी ये ख्वाहिश पूरी हो जाए, काश कि मैं, उन्हें लगता है जैसे कि आप को ये डिज़र्व करते हैं, मुझे लगता है जैसे कि आप इनको मिल जाएं तो इनकी तो किस्मत खरी हो जाए ना, समथिंग लाइक दैट, एक ड्रीम है। अच्छा, मैं आपको चनों के झाड़ पे नहीं चढ़ा रही, नीचे उतर के सुकून से सुने, ठीक है, और जितना रेजोनेट हो उतना करें। तो आई रिमेंबर एक दफ़ा क्या हुआ, थोड़ी देर अर्सा पहले की बात है, पिछले महीने की शायद बात होगी, कि वो लेडी आई मुझे कहने लगी आपने वो रीडिंग ली थी ना, फर्स्ट ऑप्शन मैंने पिक किया था, वो फल्ला वो मुझे इतना अच्छा लगा, वो ऐसे था वैसे था, मुझे इतनी खुशी हो रही थी और मैं ख्वाबों में ख्यालों में खोई हुई पता नहीं कहाँ की कहाँ पहुँच गई। तो जब आपने कहा नीचे उतरो नीचे उतरो ख्वाबों से निकल आओ, वाइट चने की झाड़ पे न चढ़ो, कहती है ऐसा लगा जैसे आप मुझे देख रहे हैं।
सो समथिंग लाइक कि मुझे इतनी हंसी आई उसके बताने के तरीके पे भी। तो यहाँ पे भी काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें आपको लेकर उनके अंदर हैं। तो अगर आप भी वाबो वाबो में ऊपर जा रहे हो तो वापस आ जाओ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इनके सेल्फ फोकसनेस अभी ज़्यादा चल रही है। तो ख्वाहिशात है ये, इनकी प्रैक्टिकल हैंडलिंग नहीं है जो मैं आपको बता रही हूँ। प्रैक्टिकल हैंडलिंग हो तो फिर बंदा कहे हाँ भाई कुछ है, फिर मैं आपको कहूँ नहीं चने का झाड़ नहीं है। सो बहरहाल आगे चलते हैं। सो ये जो है आपको लेकर जो पास्ट में इनके साथ हो चुका, आपके साथ हो चुका, और जो इनकी अपनी लाइफ में कुछ गलतियाँ थीं, कुछ सच्चाइयाँ जो थीं, या उससे निकले, वो जो बिटरनेस थी, झूठ थे, उन चीज़ों से निकले आप सच्चाई को फेस करने लगे हैं, हकीकत को फेस करते हैं। हकीकत में अगर ये गलत थे तो इस चीज़ को फेस करें, आप गलत थे इस चीज़ को फेस करें, मगर अगर आप गलत थे तो आपको माफ़ भी करें। आपके लिए कोई गुस्सा, कोई कड़वाहट, जहर नहीं पाला हुआ इन्होंने। पर अगर इन्होंने आप खुद इन्होंने गलत किया है तो अपने अपने आप को दो थप्पड़ तो लगाए होंगे ख्यालों ख्यालों में, अपने आप को कोसा होगा इन्होंने। और मगर एक और चीज़ कि अवेकन होना, मेच्योर होके चलना, तो जो जजमेंट है इनके अंदर, और मगर ये अपनी जजमेंट से कुछ अच्छा सीख रहे हैं, अच्छा करने की कोशिश भी है इस कनेक्शन बेस्ड पर भी। तो ये ऐसे हैं जैसे कि ये इस मोमेंट पे पहुंच चुके हैं, जैसे कि इस रिलेशनशिप को लेकर इन्हें लाइफ चेंज करनी है, डिसीजन चेंज करना है। जैसे पहले डिसीजंस चल रहे थे, जैसे पहले सिचुएशन चल रही थी इस रिलेशनशिप बेस पे, वो चीज़ अब नहीं हो सकती। उनको ये एहसास है। तो या तो आपको साथ लेके दोबारा से चलने लगेंगे इस सोच के साथ कि वो ही कुछ गलतियां दोबारा नहीं होगी, या फिर ये अब आपको अपनी ज़िंदगी से बड़े आसानी के साथ, मीन्स टू से कि दिल हल्का रख के, यानी कि कोई ग्रज नहीं, आपको साइड पे रख देंगे और अपनी ज़िंदगी को एक नया मोमेंट, नया दौर, नया स्टार्ट देने की कोशिश करेंगे। कुछ इस तरह की इनकी एक ये इम्पोर्टेंट एनर्जी है। इसलिए मैं ये कहूँगी कि ये वाकई हो सकती है आपके पर्सन की। सो आगे है इनके प्रैक्टिकल एनर्जी की बात जो आती है कि प्रैक्टिकली ये क्या करें, ये सेल्फ ग्रोथ करें, ये अपने फाइनेंसेस को इम्प्रूव करें, ये अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करें, अपनी स्टडीज़ को इम्प्रूव करें अगर ये स्टडीज़ में है तो, और शॉपिंग वॉपिंग करना, गुड ड्रेसिंग करना, लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करना। बेसिकली ये कॉन्फिडेंट दिखना चाहते हैं, बेसिकली ये अपनी ऊपर फोकस बहुत ज़्यादा है कि मुझे अपने आप को डी वैल्यू नहीं करना। आपसे काफ़ी इंस्पायर्ड हैं, हो सकता है आपका स्टेटस हाई है, हो सकता है कि आप इनसे ज़्यादा बेहतर हो, तो आपसे इंस्पायर्ड तो हैं, तो आपको आइडलाइज तो करते हैं, मगर इनको ये भी अंदाज़ा है कि इनका लेवल थोड़ा डाउन है, तो ये अपने लेवल को हाई करना चाहते हैं, क्योंकि आपने इनको वाकई चने के झाड़ पे चढ़ा रखा है। आपने जितनी इनकी तारीफ़ें कर दी होंगी या जितना इनको चाहा होगा, आपसे कुछ ना कुछ इस तरह का इनको कॉन्फिडेंस मिला है, या ऐसा एक इमेज आपने इनके आगे इनकी ज़ात का कैप्चर किया है, इनका रखा है, कि अब ये अपने आप को उस तरह का बनाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। तो इनको पर्सनली जो भी मैटर्स पेश आए थे, ये उससे निकलने की कोशिश में हैं। ये जो रिग्रेट्स हैं, ये जो एंजाइटी है इनके अंदर, ये उससे निकलना चाहते हैं, अपने आप को हील करना चाहते हैं। इनको यही है कि अगर आपके साथ ना भी चल पाएँ तो एटलीस्ट ये इस तरह के हो जाएं कि इनको कोई गम ना रहे, क्योंकि गम देख रहे हैं इस कनेक्शन बेस्ड पर फ़िलहाल। सो ये आपके पर्सन की ओवरऑल एनर्जीज हैं। सो लेट्स सी आपके देखते हैं पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के मैसेजेस कि वो आपको क्या कहना चाहते हैं इस वीक में गाइस। ग्रुप नंबर 3, नॉट इस वीक में, सॉरी, मैं वीकली रीडिंग्स भी बनाती रहती हूँ उस वजह से, कि आपके पर्सन करंटली ओवरऑल जब भी आप ये रीडिंग देखें उस बेसिस पे कि आपके पर्सन के लव मैसेजेस आपके लिए क्या हैं। द हीट बिटवीन अस इज़ इंटेंस। सो ये हीट आप लोगों के कनेक्शन में गुस्से की है, ये चाहत की, मोहब्बत की, जैसी भी है, मगर ये बहुत इंटेंस है। एक चीज़ मैं बताऊँ, ये आपको चाहते हैं, आपके लिए अट्रैक्शन रखते हैं, और आपके लिए टेंशन भी देख रहे हैं, ठीक है, और अपने आप को कोसते भी हैं अपनी गलतियों पे, तो आपको आइडलाइज्ड भी करते हैं, मगर अपनी सेल्फ ग्रोथ पे इनका अभी ज़्यादा ध्यान है। तो इसलिए कह सकते हैं कि थोड़े से सेल्फ सेंटर्ड या सेल्फ फोकस हुए हुए हैं। सो आपको लेकर ये इंसान जो हैं ऐसे हैं जैसे कि आप दोनों के कनेक्शन में अभी भी स्टिल वाइब्रेशन चल रही हैं, चाहे ये वाइब्रेशन गुस्से की हैं या लव की हैं, डिपेंड कि अब ये हीट पता नहीं किस चीज़ की, मोहब्बत की हीट है कि
गुस्से की डिपेंड, हर एक की अपनी अपनी एनर्जीज होती हैं। व्हाट डू यू सी इन मी? लो जी, अभी भी आपसे और भी जानना चाहते हैं अपने बारे में, तो इनको भी मज़ीद आपसे मतलब आपसे जानना इनको अच्छा लगता है। क्या आप क्या देखते हो इनमें, क्या ऑब्जर्व करते हो? दे वॉन्ट टू बी योर हीरो या हीरोइन लाइक पर्सन। और देखते हैं ड्रामा। तो ड्रामा तो इनके अंदर अपने अंदर भी है। लोगों की इन्वॉल्वमेंट मैंने आपको बताया इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा दिखाई दी है, तो लोगों की इन्वॉल्वमेंट भी यहाँ पे नज़र आ रही है। लेट्स सी मोर। आई विश आई कुड बी फुली ऑनेस्ट विद यू। सो ये चाहते हैं कि काश ये ज़िंदगी में कभी भी आपके साथ फुली ऑनेस्ट हो पाएँ, क्योंकि ये पहले आपके साथ फुली ऑनेस्ट नहीं रहे हैं, कुछ ना कुछ छुपाते रहे हैं आपके साथ। सो इट हर्ट्स मच। सो हर्ट्स तो हो रहा है, ये इस यहाँ पे देख रहे हैं आई में से आंसू निकल रहे हैं। सो हर्ट तो हो रहा है इनको ना आपके साथ जो और ये हर्ट जो भी है, ये इस हर्ट को किसी को बता नहीं पाते हैं, ये भी मैं आपको बता दूँ। सो लेट्स सी वन मोर कार्ड। यू हैव ट्रिगर्ड मी। ये तीनों पाइल्स में एनर्जी आई है, ये तीनों पाइल्स में आई है, और तीनों पाइल्स में अच्छा ये एनर्जी जो है ऐसे जैसे कि आपने कोई ऐसी बात कर दी जो इनकी ईगो पे आ गई या इनको चुभ गई है, और अभी भी स्टिल उसका जो दुख है, गम है, वो अभी भी बाकी है इनके अंदर, और उस चीज़ से ये अभी हील नहीं हुए, इसीलिए अपने ऊपर सेल्फ फोकस ज़्यादा है। ये हील होना चाहते हैं, जो भी इनका पर्सनली आपने जो भी बात पे इनको ट्रिगर किया है उस वजह से। सो बैकग्राउंड में है द पैशन इज़ टू मच। सो इट सीम्स लाइक कि पैशंस की हीट हो सकती है। तो अट्रैक्शन मैंने आपको बताया है कि इनको आप में काफ़ी रहा है, और इनकी आपकी तरफ अट्रैक्शन भी थी, आपसे काफ़ी इंस्पायर्ड थे। तो वही चीज़ यहाँ पर दिख भी रही है कि इनको आपसे लेकर काफ़ी इंस्पिरेशन हुई हैं, और अभी भी स्टिल चल रही हैं। सो ये आप लोगों की रीडिंग है। होप फॉर द बेस्ट। अपनी दुआ में याद रखिएगा, और सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टेक केयर, बाय बाय।